व्हाट थिंग्स, ऐसी क्या चीज़ें हैं, इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी प्रथम पंक्ति में, टेल यू, जो आपको बताती है, दैट यानी कि द पोएट इज क्यूरियस, कवि जो है वह उत्सुक है। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी प्रथम पंक्ति में, इज टेल ग्रास इज ग्रीन एंड अनसीन वाइंड, प्रथम पंक्ति में घास को हरा होने के लिए तथा वायु जो है वह अदृश्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। एंड द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट अबाउट इज कॉल्ड, और पक्षी जो है वह अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कहा गया है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस द पोएट इज क्यूरियस, क्योंकि कवि जो है वह इस कारण क्यूरियस है, यानी उत्सुक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, यानी आप क्यों सोचते हैं कि स्पीकर जो है वह, यानी वक्ता जो है वह क्लाउड यानी बादलों को फ्लफी क्यों कहते हैं, यानी हल्का फुल्का बादलों को क्यों कहता है। द स्पीकर हैज कॉल्ड, स्पीकर यानी वक्ता ने कहा है, क्लाउड फ्लफी यानी बादलों को हल्का फुल्का कहा है। बिकॉज, क्योंकि, दे डू नॉट हैव एनी साइज और वेट, क्योंकि उसका कोई साइज और कोई वेट नहीं होता है, इस कारण उनको फ्लफी कहा है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, डज द वाइंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई कलर यानी कोई रंग होता है। नो द वाइंड हैवंट एनी कलर, नहीं हवा का कोई कलर नहीं होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स, डू यू ऑफन आस्क योर फादर, क्या आप प्रायः अपने पिता से पूछते हैं, अबाउट द थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में, दैट जो, यू अंडर, जो आपको आश्चर्य लगती हैं। डज ही एंसर योर क्वेश्चन, क्या वह उत्तर देते हैं, योर क्वेश्चन, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इफ ही डज नॉट, यदि वह नहीं देते हैं, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, यदि वो उत्तर नहीं देते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी उत्सुकता के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए क्या करते हैं। यस आई हैव ऑफन आस्क योर क्वेश्चन टू माई मदर, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर अपने पिता से प्रायः पूछता हूँ। अबाउट द थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में, विच आई वंडर मी, जो मुझे आश्चर्य लगती हैं। दे गिव ईवर क्वेश्चन, वे कभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एंड डज नॉट ईवर आंसर, और कभी उत्तर नहीं भी देते हैं। व्हेन ही डज नॉट आंसर मी, जब वह आंसर यानी उत्तर मुझे नहीं देते हैं। देन, तब, आई लुक फॉर द आंसर एंड इमेजिन, तब मैं स्वयं को उत्तर खोजता हूँ, एंड इमेजिन, और उसे कल्पना करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बेस्ड ऑन योर रीडिंग यानी पाठ के आधार पर इस पोएम में, इस कविता में एक स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू और फॉल्स हैं। इसमें सत्य और असत्य, इन सत्य और असत्य को कथनों के आधार पर हमें चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, यानी मून यानी चंद्रमा का जो शेप है यानी आकार है, क्या वो फिक्स होता है। तो चंद्रमा का जो शेप यानी आकार है वो फिक्स हमेशा नहीं होता है। तो यह जो स्टेटमेंट्स है यह गलत है, यानी फॉल्स होगा। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, पक्षी जो है अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। तो हाँ, पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, यह सत्य होगा, यानी ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, इंद्रधनुष हमेशा रंगीन नहीं होता है। तो इंद्रधनुष जो है वह हमेशा रंगीन होता है, तो यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा फॉल्स। डी नंबर क्वेश्चन है, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट,
यानी तारे जो हैं वह प्रकाश नहीं देते हैं, तो तारे जो है वह प्रकाश देते हैं, तो यह भी फॉल्स हो जाएगा। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन। थिंक ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए, एंड आइडियाज और विचार कीजिए, दैट जो, यू यानी आपसे, एसोसिएट विथ रेन यानी रेन के साथ यानी वर्षा के साथ जो है वह संबंधित है, यानी जुड़े हुए। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना या संबंधित। अब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए, विचार कीजिए जो वर्षा के साथ एसोसिएट हुए यानी जुड़े हुए हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स, तब उस खाली बबल्स उस खाली बबल्स को भरिए विथ सुइटेबल्स वर्ड्स यानी वर्ड्सों के साथ यानी शब्दों के साथ। तो देखते हैं इसमें रेन दिया है, रेन का मतलब होता है वर्षा। वर्षा जो है वह क्लाउड से जुड़ा हुआ है, क्लाउड मतलब बादल होता है, और वर्षा जो है वह, रेन जो है वह इसमें हो जाएगा रेन कोट। रेन कोट, रेन कोट का मतलब होता है बरसाती। रेन जो है वह रेन कोट के साथ एसोसिएट यानी जुड़ा हुआ है, और इसमें रेन का हो जाएगा वाटर, और रेन जो है इसमें हो जाएगा पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, और इसमें हो जाएगा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। चलिए आगे देखते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 15 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स। एक लिस्ट बनाए, ऑफ थिंग्स यानी ऐसी चीज़ों को, दैट इन जो, द पोएट इज क्यूरियस जिसके कारण कवि जो है वह क्यूरियस यानी उत्सुक है, टू नो अबाउट जिसके बारे में वे जानना चाहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द पोएट इज क्यूरियस टू अबाउट रीजन ऑफ ग्रीन ऑफ ग्रास एंड अनसीन वाइंड। पोएट जो है वह घास के हरा होने के तथा वायु को अदृश्य होने के कारण जानकर वह क्यूरियस है यानी उत्सुक है। द पोएट इज क्यूरियस यानी कवि उत्सुक है, दैट कि द हाउ इज वर्ड्स बिल्ड ए नेस्ट एंड ट्रीज टू टेक रेस्ट। कवि उत्सुक हैं कि पक्षी जो है वह घोंसला क्यों बनाते हैं, एंड ट्रीज टू टेक रेस्ट और वृक्ष जो है वह आराम क्यों और कैसे करते हैं। द रीजन ऑफ दैट यह कारण जानकर कवि उत्सुक हैं, दैट वेयर प्लेस ऑफ मिसिंग ऑफ मून यानी चंद्रमा का जो खोया हुआ भाग है वह किस स्थान पर तथा कहाँ पाया जाता है। एंड द पोएट इज क्यूरियस दिस अबाउट दैट हु लाइट्स द स्टार्स और कवि उत्सुक हैं कि तारों को कौन जलाता है। माइक द लाइटनिंग फ्लैश और बिजली की जो गड़गड़ाहट है, लाइटनिंग फ्लैश मतलब होता है बिजली की चमक होता है, बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक को कौन उत्पन्न करता है। एंड पेंट्स रेनबो और इंद्रधनुष को कौन कलर करता है या पेंट करता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम। इस पोएम में, इस कविता में आई जो है वह कौन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। ए चाइल्ड और एन एडल्ट। आई जो है वह एक चाइल्ड है या एक एडल्ट है। गिव रीजन कारण दीजिए। फॉर योर आंसर अपने प्रश्नों के यानी अपने उत्तर का कारण दीजिए। आई थिंक मैं सोचता हूँ, इन दिस पोएम इस पोएम में यानी इस कविता में, आई इज यूज टू ए चाइल्ड आई जो है वह एक बच्चा के लिए प्रयोग किया गया है। हु इज अमेज्ड जो वह चकित हैं, एट ऑल थिंग्स यानी सभी चीज़ों से, ऑफ नेचर प्रकृति के सभी चीज़ों से वह अमेजेड है यानी चकित हैं। एंड आस्क और पूछता है, क्वेश्चन यानी प्रश्न, क्यूरियसली यानी उत्सुकता पूर्वक। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर। आपकी क्या ओपिनियन है यानी आपकी क्या राय है,
फ्रॉम अबाउट द स्पीकर यानी स्पीकर के बारे में आपकी क्या राय है। इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय में या सलाह में। इन दिस पोएम इस कविता में स्पीकर इज चाइल्ड स्पीकर जो है वह एक चाइल्ड है। विच इज वंडर्स जो आश्चर्यचकित है। एट द ऑल थिंग्स इन नेचर्स यानी प्रकृति में सभी चीज़ों के लिए वह क्या है चकित है। एंड दिस क्यूरियोसिटी क्रिएट्स सो मैनी क्वेश्चंस और उसकी उत्सुकता ने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को प्रश्नों को क्रिएट्स करता है यानी उत्पन्न करता है। द पोएट हैज एट्रैक्टेड जिसके कारण पोएट का जो ध्यान है वह यहाँ आकर्षित होता है। टू थिंक ओवर ऐसा सोचकर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। यानी अंतिम प्रश्नों के रूप में अबाउट द स्पीकर्स के बारे में एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड अपने पिता के प्रति उसकी क्या एटीट्यूड है यानी क्या राय है अंतिम प्रश्न के रूप में। क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्टेड अबाउट द स्पीकर्स यानी अंतिम प्रश्न के रूप में उस वक्ता के स्पीकर के बारे में। दैट ही थिंक्स जो वह सोचता है ऐसी चीज़ों के बारे में। दैट हिज डैड वोंट आंसर हिज क्वेश्चंस इफ ही नोज वह सोचता है कि उसके प्रश्नों का उत्तर उसके पिता नहीं देते हैं। इफ ही नोज जो वह जानते हैं। ही थिंक्स वह सोचता है। दैट द आंसर टू क्वेश्चन आर नॉट अंडरस्टैंड टू ए चाइल्ड कि उसके प्रश्नों का उत्तर देना एक बच्चे के लिए अंडरस्टैंड यानी नासमझी है। उसके प्रश्नों का उत्तर देना एक बच्चे के लिए नासमझी है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो विथ द सुइटेबल फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स यानी इन बॉक्स में एक फ्रेजल वर्ब दिया है जिन्हें सेलेक्ट करके हमें इसमें फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट इज रेडी टू डॉट पोलियो। द गवर्नमेंट इज रेडी यानी सरकार जो है वह तैयार है। टू डॉट पोलियो यानी पोलियो को रिमूव करने के लिए। वाइप आउट यानी पोलियो को भगाने के लिए सरकार तैयार है। तो इसमें होगा वाइप आउट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ही डॉट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर वह अपने पिता के साथ कोलकाता के लिए टू बिगिन जर्नी यानी यात्रा करते हैं। तो इसका होगा सेट आउट। वह अपने पिता के साथ कोलकाता के लिए यात्रा करता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन है कि डॉट ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट यानी एक पेशेंट को देखभाल के लिए एक डॉक्टर को क्या किया जाता है एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो इसका होगा कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना। और डी नंबर दिया है ही हैड टू डॉट स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ही हैड टू स्मोकिंग उसने स्मोकिंग करना क्या किया था स्मोकिंग करना छोड़ दिया था या त्याग दिया था। तो इसमें होगा गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम उसे प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस की समस्या होती थी इस कारण उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। चलिए ए नंबर दिया है डॉट द लल्टर्न। तो इसका होगा पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना यानी लल्टर्न को बुझा देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।